नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज एक गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और कई लोग ये सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा या हम जो है विदेश चले जाएं और वहाँ पर हमारी जीवन जो है एक तरह से रंगीन हो जाए या सुधर जाए। तो उस बीच उसमें क्या समस्या आती हैं और वास्तव में जो हम सोचते हैं क्या वैसा हो पाता है। क्योंकि एक परिवार है सिद्धा नवदिया का, जहाँ पर उन्होंने दुबई में अपने लड़के को भेजा। और जब सच्चाई उन्हें पता चली कि वहाँ पर कैसे हालात हैं, किन हालातों में वहाँ पर जीवन गुसर बसर होता है, या फिर यूँ कहें कि एक तरह से अमानवीय व्यवहार जो उनके साथ किया जाता है, वो सारी दास्तां हमें आज पता चलेगी। हमारे साथ वही परिवार के मुखिया महेश राणा जी हैं, सिद्धा नवदिया से आते हैं। और उनके बेटा, उनके पुत्र हैं रवि सिंह, जो कि दुबई गए थे जनवरी 2022 में, और कल ही यानी 4 अप्रैल को यहाँ पर लौटे हैं। किस कंडीशन में लौटे हैं, क्या उनकी कहानी है, वो आज सब बताएंगे आर न्यूज़ में। और आप जानिए कि आखिर जो हम ये सपने बुनते हैं, जो हम विदेश जाने के लिए, कि हम जब विदेश पहुंच जाएंगे तो हमारा जीवन एक तरह से जन्नत हो जाएगा। अब वो कितनी सच्चाई है, अब ये रवि और उनके पापा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि महज जी हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया है और इन्होंने हमें ये दास्ता बताई है। एक बार आप पूरी दास्ता, हमारे पूरी दास्ता नहीं, एक बार आप थोड़ा बताइए कि क्या परेशानी हुई आपके साथ। सर, हमने एक सपना देखा था कि हमारा लड़का जो है विदेश जाकर अपना जीवन यापन करे, अपने बच्चों को की अच्छे से देखभाल करे, उनकी परवरिश अच्छे से हो सके, इसलिए अपने लड़के को भेजा। मगर वहाँ जाते ही दूसरे दिन हमें सूचना मिलती है कि पासपोर्ट गुम हो गया, आपका लड़का कहीं काम नहीं कर सकता है। मगर चलो ठीक है, हमारे लड़के का खोया, वहाँ पर और भी लड़के तो थे, उनका क्यों गुम हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये महसूस हो रहा है कि वहाँ पर जो कर्मचारी लोग हैं, इनके एजेंट हैं, उनके द्वारा यह वीज़ा मतलब पासपोर्ट निकाला जाता है ताकि मोटी रकम कमा सकें। एक तरह से जो नेक्सस, जो ये एजेंट का जो नेक्सस है, वो इस पर काम करता है ताकि जो भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जाए, उनको एक रंगीन सपने दिखाकर जो है उनसे पैसे ऐंठे जाएं। और जो उस परिवार का सदस्य जो जा रहा है या भेज रहे हैं उसे, उसकी ज़िंदगी जो है नर्क की जाए। ये एक तरह से बात सामने आई है। रवि जी हैं जो कि दुबई का अनुभव हमें बताएंगे, किस तरह से उनके साथ जो इनह्यूमन व्यवहार किया जाता था। वो आप रवि हैं। और रवि जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, जब आप पहुँचे किस तरह के हालात थे, किस तरह को आपको रखा जा रहा था, और ये कैसे आपको ट्रीटमेंट किया जा रहा था, ज़रा ये बताइए। कि क्योंकि आपके पापा ने बताया कि आप जब पहुँचे तो आपका एक तरह से पासपोर्ट गुम हो गया था, और ये एक तरह से बताया गया कि आप कहीं काम करने लायक नहीं हैं। ये होता है जैसे मैं वहाँ पहुँचा। सबसे पहले तो जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं ना, जैसे ये लोग कहते हैं कि मतलब एक होटल बुक होता है, इसमें जैसे कागज़ पड़े हुए हैं मेरे कई होटल वगैरह के बैग में। ठीक है कि होटल वगैरह, वहाँ होटल वगैरह कुछ नहीं मिलता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। वहाँ पे जाते ही सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें एयरपोर्ट में कोई लेने नहीं आएगा। जिस तरीके से यहाँ से बोल के जाते हैं कि तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें कोई ना कोई पिकअप कर लेगा, तुम्हारा होटल बुक, अपने होटल पर चले जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाते तुम्हें एक मोबाइल नंबर दे दिया जाता है, एड्रेस, बोले इस एड्रेस में पहुँच जाओ। जब उस एड्रेस में तुम पहुँचोगे, ठीक है, वहाँ पे जब मैं पहुँचा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब वहाँ पहुँचा तो लमसम 100 से 150 आदमी, 3 कमरे थे, बाहर चप्पलों का ढेर लगा हुआ। जब अंदर खोला तो अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आदमी भरे हुए थे। इतना आदमी देख के मैं पहले मैंने कहाँ है।
बोले यही होटल है, सब कुछ यही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। हम लोग उसे 1 दिन रुके, मैं 2 दिन रुका, तीसरे चौथे दिन अचानक मेरा पासपोर्ट गायब हो जाता है। ठीक है, चलो मेरा हुआ कोई बात नहीं। अभी भी वहाँ पे 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है क्यों नहीं। बात ये होती है कि ये पासपोर्ट ले लेते हैं अपने पास, एजेंट वगैरह पासपोर्ट लेते हैं और कहते हैं कि हम कंपनी में जो है वहाँ जमा कर रहे हैं। कंपनी में जमा करने के नाम पे लेते हैं, मगर वो कंपनी में वहाँ फंस जाता है फिर पासपोर्ट। क्योंकि कंपनी में जब पासपोर्ट फंस जाता है, जब पासपोर्ट फंसता है तो तुम्हें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि वो लोग उसके लिए सीधा पेमेंट मांगते हैं, कहते हैं भैया हमें पेमेंट दो। अगर हमने तुम्हें मतलब अगर उसमें वीज़ा लग गया है या नहीं लगा है, ठीक है। और उसमें जो है ना एम्प्लॉय मतलब वो ऑफ़र लेटर मिलता है किसी भी मतलब कंपनी में जॉब जाने के लिए। जब ऑफ़र लेटर मिलता है, उस ऑफ़र लेटर में चलो जो पढ़ा लिखा बंदा है, इंग्लिश पढ़ा हुआ, वो तो समझ जाता है कि उस ऑफ़र लेटर में लिखा क्या है। मगर वहाँ पे कई बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें ऑफ़र लेटर मिला, उन्होंने ऑफ़र लेटर में साइन कर दिया, अंगूठा मार दिया। ठीक है, अंगूठा मार दिया, उन्हें 6-6 महीने काम कर रहे हैं वो, मगर उन्हें सैलरी नहीं मिली। घर में क्या भेजेंगे वो। यहाँ तक कि कितने भी दुबई वाले हों, यहाँ के हमारे बंदे, ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता है वो कि 2 साल वहाँ काम करके आया कुछ सक्षम हो गया हो। वो सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अपना बेचारा वहाँ गुजर बसर करके, सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर जब वो 2 साल के बाद भी अगर वापस आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी होगी कितनी, 1800 दिरहम, बस इतनी। ठीक है, लास्ट में जब मेरा पासपोर्ट खो गया, एजेंट लोगों ने मुझसे बोला कि चलो हम तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देंगे। मेरा 10 जनवरी को पासपोर्ट खो गया था, आज हो गई 4, मैं अभी तक वहीं दुबई में ही था। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे मांगते रहे एजेंट लोग, हमारे घर वाले पैसे उनके खाते में डालते रहे। हमारे पास स्लिप्स वगैरह सब कुछ पड़ी हैं, पैसों की ट्रांसजेक्शन स्लिप्स पड़ी हैं। ठीक है, पैसे लेते रहे मगर कोई काम नहीं हुआ। एक एफआईआर नहीं हुई। एक एफआईआर की जो एक कॉपी वगैरह है मेरे पास, ये और ये लेटर वगैरह जो हैं, ये सब दुबई गवर्नमेंट के हैं। जो भी वो भी ये मुझे तब मिले हैं जब मैं खुद पुलिस स्टेशन गया। ठीक है, एजेंटों को जो पैसा दिया, एजेंटों ने सिर्फ पैसा रखा, ये भी नहीं कहा कि चल भाई कि तुम्हें यहाँ चले जाओ, ऐसा काम यहाँ जा करो। जब मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने खुद कहा पुलिस वालों से कि भाई मुझे घर जाना है, कैसे भी करे मुझे घर भेजो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तब उन्होंने मेरा वीज़ा चेक करा, मेरा वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ था, अभी 15 तारीख को एक्सपायर होगा मेरा वीज़ा। ठीक है, और ये जो बंदे यहाँ से ट्रांजेक्शन करी हम लोगों ने पैसों में, रियाज के उसमें और ये अबरार के उसमें, ठीक है, ये सारा पैसा, ये पूरा एक चैन सिस्टम है। चैन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये सब एक से एक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इधर से पैसा जाता है दूसरे के हाथ में, दूसरे के तीसरे के हाथ में, मगर पैसा वहाँ तक कभी पहुँचता नहीं है। जब पैसा वहाँ तक पहुँचता है, वो वहाँ से पहले जाते जाते पैसा हो जाता है ख़त्म। ये जो आपके एजेंट होते हैं, खासकर जो आपको एक तरह से रंगीन सपने दिखाते हैं कि आपको जो वहाँ पर विदेश में जाकर, चाहे वो कोई सा भी देश हो, आपको इतनी इतनी सैलरी दी जाएगी, इतने इतने आपको ठीक है लाभ मिलेगा उसका। उन एजेंटों के बारे में एक बार जानिए, एक बार उनसे पूछिए कि आप जो हमें वीज़ा दिलाने वाले हैं, कि आप वो जो वीज़ा होगा क्या वो एग्रीमेंट वीज़ा होगा या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा में हमें भेजने वाले होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा ये देखा जा रहा है, जिस तरह से रवि बता रहे हैं वहाँ की दास्तां, कि लोगों को जो है टूरिस्ट वीज़ा में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे या फिर उतना गौर नहीं करते, वो चकाचौंध की दुनिया में ही खोए रहते हैं, तो वो उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखते, सरसरी निगाह से नहीं देखते, और वो उनका जो एक तरह से सपना है, वो सपना ऐसा टूटता है कि वहाँ जाकर जब वो पता चलता है कि यहाँ स्थिति जो है बद से बदतर है। तो सबसे पहले रवि जी, जब आपको ये पता चला कि जब वहाँ आप पहुँचे और आपको ये पता चला कि इस तरह की कंडीशन हो रही है मेरे साथ, क्या घर वालों से आपने संपर्क किया? मैंने घर को तुरंत बताया, पूछो। मैंने घर वालों से ये भी कहा, मैंने कहा भैया मुझे ये सब फ्रॉड लग रहा है, सब कुछ बेकार लग रहा है, मतलब फ्रॉड लग रहा है, ये सबके सब चूतिया बना रहे हैं। मैंने सीधे ये बात बोली, मैंने कहा पापा ये सबके सब मिलकर चूतिया बना रहे हैं हमें। मेरे पापा ने बोला ना ना बेटा, वो लोग अलग हैं, जो वहाँ पे जो 100-150 बंदे बच्चे फंसे हुए हैं, वो लोग अलग हैं, तुम अलग हो, तुम्हारा काम ये लगा के देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे जो चला जाता है, यहाँ के एजेंट बोलते कुछ हैं, यहाँ का एजेंट नहीं होता, ये चेन सिस्टम चलता है। वहाँ के एजेंट दूसरे हैं जो वहाँ रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे खाना देखोगे ना तुम, वहाँ का खाना पीना, तो आदमी सूख के तो वैसे ही मर जाए। हमारे यहाँ ऐसे कुत्तों को नहीं देते हैं जैसे वहाँ आदमी खाना खा रहा है। एक तरह से जो प्लेट है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेट है, वो जो प्लेट पिचकी हुई है और उसमें खाना जो है परोसा जा रहा है, खाते हुए और ये जो इस तरह की अमानवीय कंडीशन है। और जिस तरह से रवि जी बता रहे हैं कि एक एक कमरे में 150 आदमी, 150 आदमी जो है रखे जाते हैं। रखे क्या जाते हैं, वो ठूसे जाते हैं एक तरह से, वो कंडीशन ये बता रहे हैं।
फिर घर वालों से आपने कैसे संपर्क किया कि मुझे वापस आना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका था? कैसे संपर्क किया आपने एम्बेसी से? एम्बेसी से क्या, मेरे वहाँ पे मेरे साथ एक बंदा और था डब्लू नाम का, उसका भी पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट उसका भी मतलब गायब ही था, खो गया था। खो क्या गया था मतलब, उसका एजेंट मतलब एजेंट ने रख लिया था उसका पासपोर्ट, तो दे नहीं रहे थे। ठीक है, तो उसने अपना जगह बदल दिया, वो अपनी जगह बदल के वो हमारे एजेंटों के पास आ गया था। तो उससे बोला गया भाई ठीक है, तो अपना वाइट पासपोर्ट बना, फिर वाइट पासपोर्ट बना के जा सकता है तू। वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एफआईआर करनी जरूरी होती है। मतलब वहाँ की सरकार को ये सूचित करना जरूरी है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, और तुम अपने देश जाना चाहते हो। उसके लिए भी कई कंडीशंस होती हैं, टर्म और कंडीशंस होती हैं। जैसे कंडीशन ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पास एक तो फ़ाइन नहीं आना चाहिए। अगर फ़ाइन आ रहा है, ठीक है, फ़ाइन आ रहा है तो तुम्हें मुश्किल पड़ेगी, फिर लगा लो 1-2 महीने तुम्हें वहाँ और टंगना पड़ेगा, क्योंकि फ़ाइन क्लियर तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता आदमी के पास। अगर तुम 1 महीने का अगर फ़ाइन जोड़ो तो यहाँ का लमसम 70 से 80 हज़ार हो गया, सिर्फ 1 महीने का फ़ाइन 70-80 हज़ार से ऊपर पहुँचेगा, क्योंकि पहले दिन ही 200 रुपये का फ़ाइन आता है। पहले दिन 200, फिर 100, फिर उसके बाद 50-50 आना लगता है। इस हिसाब से फ़ाइन मगर चलता ही रहता है। ये देखिए, इनके पास वाइट पासपोर्ट है और ये कंडीशन में बनाया जाता है, क्योंकि ये जो वाइट पासपोर्ट जो खासकर जो विदेश जिनका आना जाना रहता है, क्योंकि जनरली होता ये है कि आप जब ट्रैवल करते हैं और आप एक आम नागरिक हैं तो आपके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, जबकि ये जो वाइट पासपोर्ट होता है ये कंडीशन में ठीक है बनाया जाता है। इवन जो सरकारी ऑफिशियल होते हैं, जो खासकर किसी काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए या सरकारी काम के लिए जब वो विदेश जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब उन्हें ये इशू किया जाता है। और इस कंडीशन में जो है इन्हें वाइट पासपोर्ट जो है मुहैया कराया गया है, तब ये रवि जो है वहाँ से लौटे हैं। महज जी, क्या अब आप जो आपका एजेंट है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि ये सरासर जो है सीधा सीधा मामला जो है फ्रॉड का है? मैं सर राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि ऐसे लोगों को सीधा सीधा हवालात पे डाला जाए, ताकि इन बच्चों से कोई खिलवाड़ ना कर सकें। ये जो पढ़े लिखे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, ये एक सपना होता है इनका, तो इन सपनों से खिलवाड़ ना कर सकें, मेरा कहना यही है। और माननीय मोदी जी से भी, ताकि हमारा जब विदेशों से मोदी जी ला सकते हैं, तो क्या यहाँ से ये जो बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे ही बच्चे हैं, बिहार के हैं चाहे कहीं के भी हैं, रो रहे हैं बेचारे, वहाँ से निकालें। फाइन पड़ रहा है उनके ऊपर, उनके घर वालों से पता नहीं बात हो रही है नहीं हो रही है, कोई पता नहीं है। तो जिस तरह से ये अपील है, और ख़ासकर जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है उसको भी इस तरह के फ्रॉड के जो मामले हैं वो देखना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के कामों में जो है संलिप्त हैं, खासकर जो अबरार का नाम लिया गया है यहाँ पर वो। और दूसरी चीज़, जो एक तरह से मोदी जी से आप अपील कर रहे हैं, और यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इन मामलों में संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में इस तरह की कंडीशन जो भारतीयों के साथ हो रही है वो ना हो। इस तरह के कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए आर न्यूज़।